इकरा हसन के साथ मुझे निकाह कबूल है, ओवैसी मुझे जीजा कहेंगे। ये लाइन, ये बातें खुलेआम कही जा रही हैं। एक सांसद के लिए इस तरह की लाइनें कही जा रही हैं। आप जरा सोचिए, कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक सांसद को लेकर के इस तरह की वाहियात, नीच, घटिया, गलीच टिप्पणी की जा रही है और अभी तक यह शख्स जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। जरा देखिए इस शख्स को। यह है योगेंद्र राणा, करणी सेना का नेता है। यह कहता है कि मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, ओवैसी मुझे जीजा कहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस योगेंद्र राणा की जगह पर कोई अगर मुस्लिम शख्स होता, कोई अगर मुस्लिम नेता होता और अगर उसने ऐसी कोई टिप्पणी भाजपा की किसी हिंदू सांसद को लेकर के की होती, तो बताइए अभी तक क्या क्या कार्रवाई हो चुकी होती। बताइए इस आदमी का क्या हाल हो रहा होता। बताइए इस आदमी को कैसे पुलिस लटका करके, टांग करके ले जाती। लेकिन यह आदमी खुलेआम अभी भी ऐसी टिप्पणी करने के बाद में भी खुली हवा में सांस कैसे ले रहा है। क्या आप किसी सांसद को लेकर के ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं? ओवैसी भी सांसद हैं, सीनियर सांसद हैं। इकरा हसन वो पहली बार की सांसद है। बाकायदा फेसबुक पर पोस्ट लिखा है। देखिए योगेंद्र राणा, उन्होंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट लिखा, कैराना सांसद इकरा हसन अभी कुंवारी है, मैं भी देखने में कम खूबसूरत नहीं हूं, तुमसे घटिया आदमी कोई नहीं है इस धरती पर मेरी नजर में। और मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। कोई किसी की बहन बेटी को लेकर के, चाहे वो किसी भी समाज की हो, अगर इस तरीके की ओछी हरकत करता है तो वो आदमी नीच है। कोई कैसे इस प्रकार से किसी महिला को लेकर के, किसी की बहन बेटी को लेकर के ऐसी टिप्पणी कर सकता है? घर मकान तो मेरा भी ठीक ठाक है, जमीन जायदाद है, माल भी कम नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, मुरादाबाद में कई मकान हैं। इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर सकती है, मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दूंगा, लेकिन एक शर्त है, असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी यानी ओवैसी के छोटे भाई, वो मुझे जीजा कह करके बुलाएंगे। मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये जिस तरीके से निकाह कबूल है बोल रहा है ना, इसकी जुबान से कुछ और आवाज निकलनी चाहिए थी अगर उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल अगर कायम होता। लेकिन यह आदमी कैसे इतनी बात बोल रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस चीज को हमें नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को देखना चाहिए, क्योंकि कल को ऐसे ही लोग उठ करके ना जाने किसकी बहन बेटी पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। और आप बताइए कि फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस खामोश बैठी रहेगी? क्यों नहीं इस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे अभी तक डाला गया? सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अल्ला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। इस आदमी को लेकर के अभी तक जानकारी नहीं है कि इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया हो। मैं आदमी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आदमी आदमियों की श्रेणी में आता नहीं है। कोई व्यक्ति, स्वस्थ दिमाग का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की टिप्पणी किसी भी बहन बेटी के लिए, धर्म छोड़ दीजिए आप कि वो मुस्लिम है, हिंदू है, फला है, छोड़ दीजिए इन सब चीजों को। कोई भी बहन बेटी के लिए, किसी भी महिला के लिए, किसी भी इंसान के लिए कोई भी आदमी इस तरीके से
इस तरीके से टिप्पणी करेगा। मुरादाबाद में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने कैराना सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी की। राणा ने शनिवार को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा, मैं इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूं, वह भी कबूल करे, वह मुस्लिम धर्म अपनाए रखे, मेरे घर में नमाज पढ़े, मुझे कोई एतराज नहीं है। योगेंद्र राणा ने कहा, बस शर्त, मैंने अपनी इतनी शर्त रखी है कि असुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कह करके बुलाएंगे, मैं हिंदू ही रहूंगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यहीं रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मुझे निकाह कबूल है। इसके साथ उन्होंने सांसद को लेकर के कई ऐसी पोस्ट की। हालांकि विवाद होने के 2 घंटे बाद ही योगेंद्र राणा ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद था और वह अपने घर पर भी नहीं है। अब बताइए, एक तरफ तो जो है वो अपने आप में बहुत शेर बहादुर ये लोग बनते हैं, अब पता नहीं कौन सा नशा किया है या बिल्कुल जो है वो एक्टिव मोड में रह करके एक तरीके से अपने होश हवास में इन्होंने ये बयान जारी किया है। कल को कह देंगे कि मैंने भांग खा ली थी, मैं तो किसी कावड़ के शिविर में गया था, वहां पर भांग मिल रही थी, मैंने भांग खा ली थी, मैंने भांग खा करके ऐसी बात कह दी थी, मैं तो उनको बहन मानता हूं, अपनी बेटी अपनी बहन अपने परिवार की जैसी मानता हूं, मुझे माफ कर दो। ये कल को आकर के माफी मांगने लग जाएंगे। लेकिन आप बताइए दोस्तों, जिस तरीके से, जिस लिहाज से, जिस एंगल से, जिन शब्दों का चयन करते हुए इसने निकाहनामा पढ़ करके पूरा सुनाया है, क्या आपको लगता है कि आदमी नशे में था क्या, या पूरे होशोहवास में इसने बात कही है? मुझे लगता है कि नशा किया भी होगा, लेकिन इतना नशा नहीं था कि इस आदमी को यह होश ना हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। हो सकता है कि इसने कोई नशा किया हो जिसकी वजह से इसने ऐसी बातें कही हो, आवेश में आकर के ऐसी बात कही हो, लेकिन ये नशा कोई और है। ये नशा पब्लिसिटी का है, ये नशा इस बात का है कि नहीं, सरकार हम हैं, हमारा ही इकबाल चलता है। अगर ये नशा नहीं होता तो ये इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकता था। और इसके चेहरे पर जरा भी सिकन तक नहीं है, जब ये बोल रहा है तो इसके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं है। आप बताइए, इस तरह के लोग अगर खुली हवा में सांस लेंगे तो देश में बहन बेटी कैसे सुरक्षित रह पाएगी? केवल बात उत्तर प्रदेश की नहीं है। योगी आदित्यनाथ को, उनकी पुलिस को देखना चाहिए कि ऐसे लोग समाज के लिए सड़न है, सड़न, और ऐसी सड़न अगर खुली रहेगी तो वो दूसरे लोगों को भी प्रदूषित करेगी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे लोगों पर पुलिस का शिकंजा नहीं कसा गया, तो फिर तो कल को कोई भी मंचला जा करके किसी भी बहन बेटी को छेड़ेगा। और खुद योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते हैं कि अगर कोई शोहदा, कोई मंचला किसी बहन बेटी के साथ में कुछ गलत काम करता है तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करते हुए मिलेंगे। ये योगी आदित्यनाथ के बयान है। तो अब हम देखना चाहते हैं, यमराज नहीं, कम से कम पुलिस तो जरूर खड़ी हो, और पुलिस खड़ी होकर के इस आदमी को गिरफ्तार करे। ये आदमी कहीं पाताल में नहीं चला गया, इसको हवा आसमान नहीं खा गया। इस आदमी को क्यों नहीं उठा करके जेल की सलाखों के पीछे अभी तक डाला गया है? अभी जब ये खबर मैं कर रहा हूं तब तक इसकी गिरफ्तारी को लेकर के कोई खबर नहीं कि इसको कहीं पर गिरफ्तार किया गया हो। और इस आदमी ने जो बात कही है, इसके लिए माफी नहीं हो सकती है, यह अपराध है। आप इस तरीके से किसी बहन बेटी को लेकर के ऐसी टिप्पणी करें, मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अल्ला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे, और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यहीं साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ साहब को यह सोचना चाहिए कि वो कैसे नजीर पेश कर रहे हैं।
अगर ऐसे लोगों के साथ में सरकार या पुलिस प्रशासन खड़ा रह गया तो निश्चित तौर पर लोगों के अंदर बहुत गलत मैसेज जाएगा। जरूरी यह है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, लेकिन सोचिए कि देश में कैसे कैसे लोग पैदा हो गए हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, ममता त्रिपाठी, उन्होंने योगेंद्र राणा पर कुछ लिखा, उसके बाद में ममता त्रिपाठी, इसीलिए मैं कह रहा हूं मसला धर्म का नहीं है कि कोई सोचे कि इकरा हसन है, मुसलमान है तो हमें क्या दिक्कत है। दिक्कत यह है कि ऐसी सोच के लोग अगर खुले रहेंगे, अगर ऐसी सोच के लोग उनको हवा मिलती रहेगी तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी कोई भी ओछी टिप्पणी करेंगे। और मैं फिर पूछता हूं कि अगर इस टिप्पणी में कोई गलत नहीं है तो अगर यही टिप्पणी किसी मुस्लिम सांसद, मुस्लिम व्यक्ति ने किसी भाजपा की हिंदू सांसद के लिए की होती तो सोचिए उसको लेकर के क्या होता। मैं इस घटना को ये नहीं कह रहा हूं कि हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। इस घटना को ऐसे देखना चाहिए कि एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने एक सांसद के खिलाफ, एक माननीय सांसद के खिलाफ घटिया टिप्पणी की है और इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखिए कि क्या कहा जा रहा है। ममता त्रिपाठी ने जब इसको लेकर के आवाज उठाई तो कुछ लोग उनके ऊपर ही टूट पड़े। ममता त्रिपाठी ने क्या लिखा था, पहले आप वो देखिए। एक चुनी हुई सांसद के लिए ऐसी भाषा लिखने बोलने वालों को यूपी सरकार लगातार प्रेशर देती है। यह करनी सेना का योगेंद्र राणा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की भरमार है जो महिलाओं के बारे में अनाप शनाप बोलते लिखते रहते हैं। यूपी पुलिस को टैग करने का मन तो नहीं था, फिर भी टैग कर रहे हैं, ये जानते हुए कि इनके हाथ मजबूरों पर उठते हैं, रसूखदारों पर नहीं। महिला अपराध पर बिल्कुल उदासीन रहती है यूपी पुलिस। पिछली बार चूड़ियां भेजने का सोचा था, लेकिन इस बार भेज ही देंगे। ये ममता त्रिपाठी ने कहा है, पत्रकार है ममता त्रिपाठी, और उन्होंने कहा है, यूपी पुलिस को टैग करते हुए कहा है कि रसूखदारों पर आपके हाथ नहीं उठते हैं। मैं चाहता हूं कि ममता त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश की पुलिस गलत साबित करे। मैं देखना चाहता हूं, मैं इस आदमी पर कार्रवाई होते हुए देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस आदमी पर कार्रवाई हो, और न केवल इस आदमी पर कार्रवाई हो, इस जैसे जितने भी आदमी हैं, जिस भी धर्म को, जिस भी बहन बेटी को लेकर के अगर कोई कुछ भी बोलता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले में कार्रवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि यह मामला बहुत हाई प्रोफाइल है। अगर इतने हाई प्रोफाइल मामले में कल को कुछ नहीं होगा तो कल को कोई भी राह चलता हुआ, कोई भी छुटभैया गुंडा या कोई भी राह चलता हुआ व्यक्ति वो किसी भी बहन बेटी का हाथ पकड़ करके कुछ भी बोलेगा, वो उसके आगे पीछे घूमते टहलते हुए कुछ भी बोलेगा। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस को तय करना है कि वो क्या करना चाहती है। लेकिन ममता त्रिपाठी ने जब ये बात कही तो उसके बाद में देखिए क्या कहा जा रहा है। एक ट्विटर यूजर है राजा बाबू नाम से, और इन्होंने लिखा कि मैडम जी, कोई इंसान अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता। अब बंदे को प्यार है, शादी करना चाहता है, सोशल मीडिया पर इजहार कर दिया, नाम बदल और अपना धर्म छिपा करके धोखा तो नहीं दे रहा है। इस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है योगेंद्र राणा जैसे लोगों को। और आप सोचिए कि ऐसी सोच के लोग भी हैं जो योगेंद्र राणा को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। ऐसी सोच के लोग भी हैं। ममता त्रिपाठी ने जवाब देते हुए लिखा कि तुम्हारी बहन को कोई ऐसे ही छिछोरा आकर के इजहार करे तो तुम उसकी तो कर दोगे उसकी शादी। वैसे तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसी की बहन को इस तरीके से किया जाए, किसी की बहन को नहीं किया जाना चाहिए। सबकी बहन बेटी साझी होती है। बहन बेटियों की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ऐसी बात जो है वो अकल से पैदल और सत्ता के नशे में चूर, जो सरकार को अपना माई बाप समझते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं ये सत्ता तो हमारी जूती की नोक पर रखी हुई है, ऐसे लोगों को शायद नहीं समझ में आएगा कि बहन बेटियां क्या होती है, उनकी अस्मिता क्या होती है, उनकी बारे में किस तरीके से जो है क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले इकरा हसन ने कहा था कि एक एडीएम ने जो है उनके साथ में बदतमीजी की है, उनको कहा कि गेट आउट, आप निकल जाइए। और अभी 3-4 दिन के बीच में ये दूसरी खबर आ गई है। क्या एक बेटी का ऊपर उठना लोगों को इतना चुभता है? क्या एक बेटी अगर वो घर से निकल करके और अगर संसद की दहलीज तक पहुंच जाए तो इतना चुभता है?
और वैसे भी इकरा हसन कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मामूली परिवार से है। इकरा हसन के पिता के नाम पर रिकॉर्ड दर्ज है। वो इकलौते ऐसे इंसान हैं जो हर सदन में रहे हैं, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में और उसके निचले सदनों में भी रहे। उनके भाई विधायक, मां सांसद, वो खुद सांसद। और उस परिवार से आने वाली एक महिला को अगर कोई आदमी इस तरीके से कर रहा है, उसके साथ में इस तरह से बदतमीजी कर रहा है, और अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस अब भी खामोश है, यह आदमी अगर जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाता है, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में वाकई फिर योगी आदित्यनाथ साहब को शर्म आनी चाहिए। फिर अमित शाह साहब को भी शर्म आनी चाहिए, जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आधी रात को 16 साल की बेटी गहने लाद करके जा सकती है। कैसे जाएगी जब ऐसे लोग, ऐसी सोच के लोग बैठे हुए हैं, बताइए। और वैसे भी मैं आपको बोर नहीं करना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में क्या हाल है महिला अपराध को लेकर के। तो अब देखना यही है कि पुलिस इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई करती है और कब कार्रवाई होती है। आप क्या सोचते हैं, योगेंद्र राणा कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर पोस्ट डिलीट कर दिया है तो अब क्या मामला बनता है? आपको याद होगा कैसे प्रोफेसर अली महमूदाबाद को पुलिस घर से उठा लाई थी और उन्होंने अपनी पोस्ट लिखी थी। उस पोस्ट में कुछ गलत नहीं था। वो पोस्ट अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी उस पर निगरानी कर रही, लेकिन उसके बावजूद न केवल एफआईआर हुई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दे दिए गए, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईटी बना दी थी। अब आप बताइए कि योगेंद्र अली महमूदाबाद वो कहां है, योगेंद्र राणा वो कहां है? मेरी नजर में इनके दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इस बात के लिए इस बात को रख रहा हूं कि एक तरफ अगर आप कुछ भी ऐसी बात लिखेंगे जो सत्ता को पसंद ना आए या उनके विचारधारा के लोगों को पसंद ना आए, तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग अगर छुट भैये के तौर पर घूमते रहेंगे तो फिर क्या ही कहा जाए। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।